कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर मोर कॉन्सेप्ट को जो ना लेकर के सिर्फ तो सिर्फ 10 मिनट में खत्म करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो जो ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, इतनी मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ। तुम्हारी जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में उसको हम सबसे सिंपलेस्ट वे में करेंगे। आई नो दैट बहुत सारा पोर्शन इससे लाइक एकदम रिड्यूस्ड है, डिडक्टेड है, लेकिन स्टिल तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा भैया इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे करें। तो वही लाइक सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, एकदम बेसिक से इस पूरे चैप्टर को मात्र 10 मिनट में एकदम एंड कर देंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर से बात करूं, तुम्हारा एक लॉ आता है गेलो-सैक लॉ। गेलो-सैक लॉ के लिए ज्यादा चीजें हमको दिमाग में याद नहीं रखनी है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं। बस एक छोटी सी बात याद रखना कि एक एसटीपी पर या फिर तुम्हारा सेम फिजिकल कंडीशंस पर, ठीक है, सेम फिजिकल कंडीशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है भाई, टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, और तुम्हारा प्रेशर सेम हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि तुम्हारी अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, तुम्हारी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में जस्ट नो दैट कि तुम्हारे जो भी रिएक्टेंट्स होंगे या फिर जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स होंगे उसमें जो भी गैसेस होंगी ना, दे जस्ट बेयर अ होल नंबर सिंपल रेशियो। ठीक है, वो क्या करते हैं एक दूसरे के लिए एक होल नंबर सेम सिंपल रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इधर से हम लोग बात करें H2 जो कि तुम्हारी एक गैस है, और सेम वे Cl2 जो कि तुम्हारी एक गैस है, तुम देख सकते हो एक एक वॉल्यूम आ रहा है, राइट, एक वॉल्यूम, और सेम वे यहाँ पर क्या बना भाई 2HCl, मतलब कि दो वॉल्यूम्स। कैन यू सी दिस, यहाँ पर से ये 1H2 है, ये 1Cl2 है, प्लस तुम्हारी ये क्या बन गया 2HCl, दो वॉल्यूम्स बन गए। ठीक है, और सारी की सारी गैसेस थी, तो ये पूरी तीनों गैसेस ने क्या किया, होल नंबर रेशियो बेयर किया, जो कि हमारा क्या होगा भाई, जो कि हमारा होगा 1:1:2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा जो ना एक जो रेशियो आया, ये इसी चीज को हम कैसे निकालना है, थ्रू गेलो-सैक्स लॉ। ठीक है, और उनका जो ना लेकर के क्या था, यही लॉ था, दैट द गेलो-सैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम स्टेट्स दैट एट द टेम लाइक एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बेयर अ होल नंबर सिंपल रेशियो टू ईच अदर। ठीक है, अब उसके बाद में सर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम देख सकते हो 1:1:2 का यहाँ पर से जो ना एक रेशियो हमको मिला है। उसके बाद में वी विल जस्ट प्रोसीड। तो देखो यहाँ पर से अब तुम्हारा है एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं तुमको जो ना सादा लाइक इस चीज को बहुत ही ज्यादा सिंपल करूंगा। देखो एज यू गाइस जस्ट नो दैट कि तुम्हारा 1 डजन का मतलब क्या होता है 12। ठीक है, सेम वे अगर हम लोग 1 किलो की बात करें तो वो क्या होता है भाई, वो तुम्हारा हो रहा होता है 10⁻³ या फिर भाई लाइक 1000। ठीक है, तो सेम वे एक चीज और है इस पूरे चैप्टर में जिस पे हम बात कर रहे हैं, मोल। तो 1 मोल पता क्या होता है, 1 मोल सेज दैट, जिसको हम लोग Na, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर भी बोलेंगे अभी। ठीक है, उसको पता क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। समझ रहे हो, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब इसमें अगर 12 क्वांटिटीज थी, इसमें 1000 क्वांटिटीज थी, तो मतलब इधर पे कितनी क्वांटिटीज होंगी 6.023 इंटू 10⁻23। सो अब बस एक छोटी सी चीज जो हमको याद रखनी है, दैट इट इज द नंबर विच रिपीट्स हाउ मेनी टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तो भाई देखो, इसको मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि ये चीज तो तुम देख सकते हो कि हाँ C12 एटम के साथ निकाला जाता है, क्योंकि C12 एटम में तुम्हारे भाई जो ना सिंपल से 12 न्यूक्लियॉन्स आते हैं, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर अपन चीजें कर रहे होते हैं, मतलब जो तुम्हारा उसका पूरा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो बात एट लास्ट एटॉमिक नंबर पे जो ना रिवॉल्व कर रही है। तो अब बस बात करेंगे एटॉमिक मासेस की। तो देखो भाई यहाँ पर से 3 तरीके के होते हैं, मैं तुम्हारे लिए चीजें सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक होता है तुम्हारा नॉर्मल एटॉमिक मास, मतलब एक एटम का मास, जो कि तुम याद रखना अगर हम ऑक्सीजन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, सो वी जस्ट नो दैट इसका मोलर मास कितना है, इसका मास नंबर कितना है। इधर पे मास नंबर के बेसिस, क्योंकि मास की बात हो रही है तो मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर कितना है इसका 16 होता है, तो बस इधर पे 16 लिख देना और 16 AMU। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे GAM, मतलब ग्राम एटॉमिक मास की, तो बस कुछ नहीं करना 16, क्योंकि ये ग्राम में यूनिट मांग रहा था तो इसको कर देना ग्राम। और उसके बाद में अगर तुम्हारा पूछे RAM, मतलब ये रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये क्या है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, ये रेशियो हो गया सॉर्ट ऑफ, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये क्या होगा, बस नॉर्मली 16 होगा एंड विथ नो यूनिट्स। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी चीज है जो कि तुमको अब बस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। उसके बाद में भैया अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो नाउ वी विल जस्ट प्रोसीड। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, जो कि अपने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो भाई मैं तुमको बताऊं, सी लिसन, द थिंग इज जस्ट दैट कि ये भी एकदम सेम चीज है। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। देखो मैं तुमको बताता हूँ, ग्राम मोलिकुलर मास में बस तुमको क्या करना है, लाइट से हमारे पास में क्या है भैया NH3 है। ठीक है, हमारे पास में भैया क्या है NH3 है, तो इसका हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करेंगे, वी जस्ट नो दैट कि NH3 जो है, ठीक है, NH3 जो हमारा है, तो यहाँ पर से बस एक छोटी सी चीज है कि भाई NH3 पे आपको एक चीज बतानी है कि आपका जो N है वो 1 है। ठीक है, और आपके H कितने हैं भाई 3 है। ठीक है, आ रहा है समझ में, H आपके 3 है। अब मेरे को ये बताओ एक N का वेट कितना होता है, एक N का वेट होता है तुम्हारा 14 ग्राम, है ना। और सेम भी अगर तुम्हारे एक H के वेट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, H के वेट की बात करेंगे हम लोग, तो ये कितना होता है भैया 1 ग्राम, है ना। तो बेसिकली अगर इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा होगा 14 ग्राम प्लस 3 × 1 ग्राम, जो कि कितना हो जाएगा भैया 17 ग्राम।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, किसी भी एक चीज का आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। सेम वे H2O की बात करोगे तो वी जस्ट नो दैट कि हमारा 2 हाइड्रोजन है 2 into 1 प्लस हमारा एक ऑक्सीजन है 16, तो ये हमारा कितना आ गया 18 ग्राम, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात यहाँ पर से हो रही होती है। उसके बाद में भैया अगर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, सो नाउ वी विल डिस्कस द एक्चुअल थिंग, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक मोल होता है, जिसमें मैंने तुमको अगेन बता देना कि मोल में क्या होता है भाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तुम्हारे क्या हो रहा होता है मॉलिक्यूल्स, लाइक कोई भी चीज जो ना वहां पर से क्वांटिटीज हो रही होती है, समझ लो। तो अगर अब तुम लोग बात करोगे 1 मोल मॉलिक्यूल की, तो उसमें उतने ही तुम्हारे जो ना मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल एटम की बात करोगे तो उसमें क्या होंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में भैया अगर हम लोग बात करें, यही तो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट था। इधर से आ जाता है तुम्हारा रिलेटिव वेपर डेंसिटी। देखो मेरे को अगेन तुम्हारे लिए चीजों को जो ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एंड दिस इज द वीडियो जहां पर मैं चाहता हूं कि तुम अपने चैप्टर को सॉर्टेड करके जाओ, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से अपन लोग बात करते हैं, बस तुमको एक चीज याद रखनी है, देखो कि भाई जो आपकी रिलेटिव वीडी होती है ना, मतलब जो आप वेपर डेंसिटी निकालते हो, पता है वो तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर से हाइड्रोजन गैस को लिया जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो ना इस चीज को तुम भूल जाना, क्योंकि वो बाय 2 करता है, ठीक है। तो बस एक छोटी सी चीज याद रखना है कि एक फॉर्मूला हमारा निकल करके आता है, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली कि तुम्हारा जो वीडी होता है ना, दैट इज mm/2, क्योंकि ये जो पता है ये क्या है, ये तुम्हारा H2 गैस का मास होता है, ठीक है। वही तुम्हारे यहाँ पर से प्रूविंग में दिया जा रहा होता है। देखो मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग कुल मिला के क्या कर देते हैं, VD इज इक्वल टू mm/2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला यही ड्राइव हो जा रहा होता है, इसको अपन लोगों को यूज करना है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। mm इज इक्वल टू VD/2, ठीक है। या फिर तुम कह सकते हो VD इज इक्वल टू mm/2, और या फिर तुम कह सकते हो कि भाई तुम्हारा जो mm होगा वो क्या होगा VD इंटू 2, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला, मतलब कुल मिलाकर के mm जो होगा, यानी मोलिकुलर मास जो भी निकालना हो अगर, और तुम्हारे को वेपर डेंसिटी गिवन हो, तो वेपर डेंसिटी को डबल कर दो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग भैया आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी विल डिस्कस द अनदर थिंग, ठीक है। और यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आ रहे हैं जो कि मेरे को तुमको एक बार में ना सिंगल शॉट रिवाइज कराने हैं। अब देखो मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास है, 1 मोल ऑफ एटम है, तो उसमें इतने तुम्हारे एटम्स होंगे। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालोगे, 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब ये जो है ना तुमको पता है कि भाई ग्राम एटम क्या होता है, जिसमें से तुम्हारा मास उस पूरे पर्टिकुलर चीज का अपन लोग ग्राम में मास निकालते हैं। उसके बाद में मोल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, देखो तुम्हारे को एक चीज याद रखनी है कि मोल है और उसका अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तुम, ठीक है। तो तुम जो ना इतने मॉलिक्यूल्स निकाल लो और उसके बाद में ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में तुमको एक और याद रखनी है कि भाई मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है, कि जो एक मोल होता है ना वो HTP पर, किस पर, HTP पर, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालोगे तो वो हमेशा हर गैस के लिए कितना आता है 22.4 लीटर्स आता है। ये चीज 11th में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। उसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालिए। मोल्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो मोल्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालोगे कि भाई आपको लेट से जो ना मास पता है उसका, ठीक है, और आप क्या रख दो उसका एटॉमिक मास रख दो, ठीक है, या फिर आप उसका ग्राम एटॉमिक मास रख दो, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि उसमें भैया कितने मोल्स हैं। अब लेट से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तुम्हारे किसकी, तुम लोग बात कर रहे हो लेट से कि हमको जो ना अभी निकल के क्या करना है, मोल्स निकालने एक एलिमेंट के, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ना O, ठीक है, एक एलिमेंट O जो है वो 64 ग्राम है, ठीक है, लेट से। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई हमारा जो ना एक मोल जो है उसका वेट कितना होता था, एक मोल का वेट हो रहा था हमारा एक, क्योंकि वो उसमें लाइक 16 ग्राम। तो वी कैन जस्ट से दैट कि भाई अगर एक मोल का इतना वेट था, ठीक है, तो कैन वी जस्ट से दैट कि हमारे यहाँ पर 64 ग्राम में कितने हो रहे होंगे 64/16, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 मोल्स, ठीक है। आगे समझ में, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद में भी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो लाइक लेकर के तुम्हारा मोल्स ऑफ अ कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड बाय मॉलिक्यूलर मास और GMW, सेम वैसी तरीके से निकाल सकते हैं। कंपाउंड का निकालना हो लेट से, अगर तुम्हारे पास 36 ग्राम क्या है, 36 ग्राम ऑफ H2O है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये चीज निकालनी पड़ी तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, 36 ग्राम ऑफ H2O में क्या करोगे तुम, लेकर के हाल के हाल 18 ग्राम होता है एक में, ठीक है। तो 36/18 कर दोगे, जो कि तुम्हारा क्या आ रहा होगा 2 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में तुमको नेक्स्ट क्या करना है, मास ऑफ 1 एटम। अब ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास के किससे डिवाइड कर दो 6.023, ठीक है, बाय लाइक इनटू 10 टू द पावर 23 से कर दो। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना हो तो सेम वही मॉलिक्यूलर मास करके इससे डिवाइड कर दो। उसके बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो भाई साहब क्या करो, आपके पास जितने भी मोल्स हैं, अब एक मोल में यू नो दैट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या फिर एटम्स है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम निकालने, तो जितने ही मोल हो उतना इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे अगर जितने ही मॉलिक्यूल हो, ठीक है, लाइक मोल हो उतना उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना तुम्हारे मॉलिक्यूल निकल आएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल। उसके बाद में भी अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी विल जस्ट प्रोसीड, ठीक है। सो नाउ यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब ये देखो भाई बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती है, लेकिन ये इन माई ओपिनियन नहीं है,
बहुत ही सिंपल सी चीज है, आओ मैं तुमको बताता हूँ करना क्या होता है। लेट्स से तुम्हारे पास जो ना H2O है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास क्या है भाई H2O है, अब यू जस्ट नो दैट कि भाई H2O में, क्योंकि मैं यहाँ से अब तुमको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, दिस वुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन एज वेल। तुम्हारे H2O का पूरा मास क्या है, देखो यू जस्ट नो दैट इसमें 2 हाइड्रोजन है जिसका मास हो गया 2 ग्राम, ठीक है, और यहाँ से हमारे जो ना लेकर के एक ऑक्सीजन है जिसका मास हो गया 16 ग्राम, तो इसका इन टोटल मास कितना है भाई 18 ग्राम। अब देखो बात क्या होती है कि भाई तुम्हारे से ये पूछा जाता है कि यहाँ पर से हाइड्रोजन ने इस 18 ग्राम में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, हाइड्रोजन ने इस 18 ग्राम में कितना कंट्रीब्यूट किया, तो तुम कैसे निकाल लोगे, यू जस्ट नो दैट। हम क्या करेंगे भैया, हाइड्रोजन ने कितना 18 ग्राम में कंट्रीब्यूट किया उसका परसेंटेज निकाल लो, तो ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन जो कि तुमको आज सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है, तुमको जो ना लेकर के H2O में, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन बताना है कि भाई तुम्हारा क्या हाइड्रोजन का लेकर के परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारा क्या लेकर के जो ना लेकर के ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। दिस इज योर होमवर्क एंड यू गाइस हैव टू डू इट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल रहे होते हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो बेसिकली हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ एन एलिमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे, सो नाउ वी विल डिस्कस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर कोई जानता है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है। देखो मैं तुमको एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है भाई, लेट्स से C6H12O6, ठीक है, ये तुम्हारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब हम लोगों ने क्या बोला कि भैया इसमें क्या दिख रहा है कि ये 6, ये 12, ये O6, ठीक है, ये हमारा क्या है अभी फिलहाल में, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब लेकिन मैंने बोला यार कि हम लेट्स से एक छोटा सा काम करें, मेरा मतलब मेरे को अंदर से ये कैसी आवाज आई, लेट्स डिवाइडेड बाय 6, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, देखो तुम एक चीज देख पा रहे हो, अगर इसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा C बन जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में ये हमारा H2 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा O बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज आई ना, ये होता है तुम्हारा पता क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये इस चीज को अपन लोग अब जो नंबर आपने निकाला इसको हम N से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी दैट इट इज जस्ट इक्वल टू CH2O, ठीक है। तो हम लोग बस अब एक छोटी सी बात बोल सकते हैं कि भाई साहब आपका ये चीज आ गई एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो कैन वी जस्ट सी दैट कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज बेसिकली इक्वल टू N एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे को हम कैसे बता सकते हैं कि भाई MF बाय EF इज इक्वल टू N, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं तुमको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है यार, लेकर के तुमको जो ना यहाँ पर से एल्केन का, ठीक है, एल्केन कौन सा, हम लोग कोई एक एल्केन उठा लेते हैं, लेट से जो है ना तुम लोगों को लेकर के लेट से तुम कर सकते हो किसका, मैं तुमको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा इसमें ब्यूटेन का, ठीक है। तुमको जो ना ब्यूटेन का, ठीक है, ब्यूटेन जो तुम्हारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं C4H10, ठीक है, C4H10 का तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। सो यू गाइस हैव टू पुट आल्सो दिस लाइक क्वेश्चन इनटू द आंसर चैट, ठीक है। तो इसके थ्रू जो ना तुम इसको भी आंसर कर सकते हो। यहाँ से अब आ जाता है ये तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो इससे तुम मास के थ्रू भी बात चीजों को बता सकते हो कि तुम्हारा जो N है, अगर उसको जो ना लेट से तुम लोग बोल रहे हो MF बाय EF, ठीक है, यू लाइक कैन ऑल्सो जस्ट से दैट कि भाई साहब हमारा यहाँ पर से अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास ले लें, ठीक है, और सेम वे हम लोग क्या करें लेकर के एम्पिरिकल फॉर्मूला का भी मास ले लें, तो उस तरीके से भी ये वाली चीज जो ना काम कर रही होगी। तो N तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। सो देयर आर लाइक 2 फॉर्मूलाज, MF बाई EF कर सकते हो, ठीक है, उससे भी दिख जाएगा। या फिर तुम जो है ना बेस्ट तरीका क्या होगा कि MF मास बाय EF मास करो, ठीक है। उधर से फिर जो ना तुम्हारी वाली चीज जो है डन हो रही होगी। एंड आई होप सो तुमको ये पूरा चैप्टर जितनी जल्दी मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में सब कुछ आ गया होगा, ठीक है। एंड आवर सोल लाइक इंटेंशन वाज जस्ट टू क्रिएट दिस लेक्चर, वाज जस्ट टू हेल्प यू। बाकी आगे मैं तुमको सजेस्ट करूंगा दैट यू गाइस जस्ट कैन बी इन ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तुम ब्रह्मास्त्र में आकर के इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ सकते हो, वहां पर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रही होगी, ठीक है। और इट्स सजेस्टेड टू यू गाइस कि भाई ब्रह्मास्त्र में तुम आओ, आराम से पढ़ो, बढ़िया तरीके से हर एक चीज को कंप्लीट करो। दीज 10 मिनट लेक्चर्स कैन हेल्प यू, बट वो जो ना तुम्हारे बोर्ड्स को सेव कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, अभी रखते हैं अपन इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।